हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इनारा, जहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। आज हम किस टॉपिक को आसान करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं थर्मोमेट्री। अब थर्मोमेट्री क्या होता है, तो डेफिनेशन तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई तुमसे आपसे पूछने वाला है किसी भी लेवल ऑफ एग्जाम्स में। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। बस आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करके रख लेना कि थर्मोमेट्री फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्मोमेट्री क्या है सर? फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करना सीखते हैं। अच्छा, अब थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए ना कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हमने सीखे हैं। अब वो जो डिवाइसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर्स। तो थर्मोमीटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे इनको कैलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं गायब हो जाऊंगा और मेरे प्लेस पर आपको एक स्क्रीन देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने कुछ थर्मोमीटर्स बना के रखे हैं पहले। ठीक है, अब थर्मोमीटर्स को कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट करना है मतलब क्या करना है ना, इसको मेजरमेंट लेने लायक बनाना है। ऐसा समझ लो कि अभी ये कोरा थर्मोमीटर है, इसको यूज में लाने लायक बनाना है। अब मान लो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग थर्मोमीटर्स बना के रखा है। तो कुछ स्टैंडर्ड जो थर्मोमीटर्स होते हैं, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहला जो मैंने स्केल बनाया है वो है डिग्री सेल्सियस, मतलब ये सेल्सियस थर्मोमीटर है। दूसरा जो थर्मोमीटर है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा जो है वो है केल्विन। अच्छा, केल्विन के पास कोई डिग्री नहीं है, केल्विन बेचारा अनपढ़ है। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि केल्विन के पास अगर डिग्री नहीं है तो केल्विन कोई काम का नहीं है। केल्विन को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। क्या केल्विन स्केल को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट स्केल। मतलब आप देखोगे जितना भी साइंटिफिक टर्म्स होता है, जहां पर भी फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसआई स्टैंडर्ड्स भी टेम्परेचर का है, वो क्या है, केल्विन। तो ऐसा नहीं सोचेंगे सर केल्विन के पास डिग्री नहीं है तो ये अनपढ़ है। क्या अनपढ़ है, लेकिन आप इसको मोदी जी से कंपेयर कर सकते हो। अनपढ़ है लेकिन काम की चीज है। ठीक है, ये कहने को डिग्री है, ये राहुल गांधी है, ये सब कहने को डिग्री भर भर के है, लेकिन उतने जरूरत के भी नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, एक और मैंने स्केल बनाया है। अब ये जो स्केल है, अभी मैं इसका नाम नहीं दे रहा, इसको इसको मैं बाद में नाम दूंगा, जब मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा तब मैं इसको नाम दूंगा। अच्छा, अब किसी भी स्केल को बनाने के लिए दो पॉइंट कम से कम में चाहिए होते हैं। दो पॉइंट मतलब एक लोअर लिमिट आपको कम से कम में चाहिए होगा और एक अपर लिमिट आपको कम से कम में चाहिए होगा। तो ये जो सेल्सियस भाई साहब थे, सेल्सियस भाई साहब ने ये बोला कि मैं जो थर्मोमीटर बना रहा हूं, मैं जो थर्मोमीटर बना रहा हूं उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं ऐसा मान लूंगा कि जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होता है, उस टेम्परेचर को मैं क्या कर लेता हूं, अपने स्केल के हिसाब से 0 डिग्री असाइन कर देता हूं। ठीक है, तो जो सेल्सियस भाई साहब थे उन्होंने ये बोला कि जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा है, उस टेम्परेचर को मैं क्या करूं, मैं 0 असाइन कर देता हूं। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट करेगा, उस टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं, अपने स्केल में 100 असाइन कर दे रहा हूं। ऐसा उन्होंने माना था। ठीक है, फ़ारेनहाइट ने बोला कि ठीक है भाई, तुमने अगर अपना स्केल बनाया है तो मैं कुछ अपना बनाऊंगा। फ़ारेनहाइट ने ये बोला कि मैं ये मानता हूं कि जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होगा, उस टेम्परेचर को मान लेते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट करेगा, जिसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं, उस टेम्परेचर को मान लेते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, केल्विन ने क्या बोला कि मैं तुम दोनों की बात क्यों मानूं? केल्विन भाई साहब एकदम अलग। केल्विन भाई साहब ने बोला कि जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होगा, उस टेम्परेचर को मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और उन्होंने अपने स्केल के लिए उस टेम्परेचर को कितना लिया, 273.15 केल्विन लिया था, लेकिन मैं 0.15 को नहीं लिख रहा, वो जनरली हम कंसिडर नहीं करते। तो 273 केल्विन इन्होंने अपना लोअर लिमिट मान लिया। और जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉईल करना स्टार्ट करेगा, उसको उन्होंने मान लिया 373 केल्विन। ठीक है, अच्छा, अब ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारे थर्मोमीटर्स बनाए जा सकते हैं। मैं अपने मर्जी का एक थर्मोमीटर बना सकता हूँ कि मेरे नाम का एक थर्मोमीटर मैंने बना दिया, बना सकते हैं। वो अलग बात है कि मेरे अलावा कोई और यूज नहीं करेगा, लेकिन मैं बना जरूर सकता हूँ कि मेरे नाम का भी एक थर्मोमीटर। अब बोलोगे कि सर मान लो मैंने किसी एक थर्मोमीटर को यूज करके किसी गैस का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ तो मैंने कैलकुलेट किया। मान लो मैंने बोला कि मैंने इस सेल्सियस स्केल को यूज किया और मुझे एक गैस का बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा था 50 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर मेरे को 50 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस स्केल में मिला है तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका क्या वैल्यू होगा सर, केल्विन स्केल में उसका क्या वैल्यू होगा सर। मतलब ये कन्वर्जन, अगर डिग्री सेल्सियस में कोई वैल्यू पता है मुझे तो उसको फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे लिखेंगे, केल्विन स्केल में कैसे लिखेंगे सर, ये पता तो होना चाहिए ना। अब इसके लिए अगर तुम सोचोगे तो लोअर क्लासेस में ना, लोअर क्लासेस में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन सिखाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला वो सिखाते थे ना, बहुत कंफ्यूजिंग होता था। आधे से ज्यादा लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता था, मैं उसमें से एक हूँ जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता था। तो अब क्या करेंगे सर, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो छोड़ देंगे सर, अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो छोड़ देंगे? नहीं, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ इसको कैलकुलेट करने का। अब आसान तरीका क्या है, आप ऐसा लिखना, डिग्री सी माइनस लोअर लिमिट इन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल का लोअर लिमिट क्या है सर, 0 डिग्री। फिर अपर लिमिट इन सेल्सियस स्केल माइनस लोअर लिमिट इन सेल्सियस स्केल, ये आपको लिखना है। डिग्री सी मतलब कोई भी रैंडम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में, माइनस लोअर लिमिट इन सेल्सियस स्केल डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0। इसको आप इक्वेट कर देना डिग्री एफ माइनस लोअर लिमिट क्या होता है, तो लोअर लिमिट यहाँ पर 32 होता है, 32 डिग्री डिवाइडेड बाई इसका अपर लिमिट कितना है सर, इसका अपर लिमिट 212 डिग्री का है, माइनस 32 डिग्री इक्वल्स टू केल्विन में क्या चलता है, तो केल्विन में यहाँ पे के रख देते हैं, माइनस लोअर लिमिट इसका कितना था 273, अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है 373 माइनस 273, इस तरह से लिख देना। ठीक है, अब जब आप इसको इस तरह से लिख दोगे ना तो कन्वर्जन करना बहुत ही आसान होगा। क्यों सर, क्यों, कैसे आसान हो जाएगा, तो मैं ना इन दोनों को, अब देखो इक्वल्स टू होल्ड करना है, इसका मतलब क्या है, आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हो, आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हो, आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हो। तो मान लो मैं इन दोनों को इक्वेट करके देखता हूँ कि सर मुझे इन दोनों को इक्वेट करने से क्या मिल रहा है। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो डिग्री सी माइनस 0 लिखने का मतलब है नहीं, 0 हटा सकते हैं सर। फिर 100 डिग्री सी माइनस 0 लिखने का फिर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 100 लिख दिया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा एफ, डिग्री एफ माइनस 32 डिग्री डिवाइडेड बाई 212 में से 32 अगर आप माइनस करते हो तो वो हो जाएगा 180 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आसान भी तो कर सकते हैं सर, 0 से 0 को गायब कर दो, तो डिग्री सी इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ डिग्री एफ माइनस 32। याद करो जब चुन्नू मुन्नू हुआ करते थे तो ये फॉर्मूला पढ़ा था, सबने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला में आप क्या कर सकते हो, डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करना, मान लो जैसे मैं बोलूं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गैस वाज 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 50 पुट कर देना, एफ के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, तो वो गैस का बॉइलिंग पॉइंट होगा फ़ारेनहाइट स्केल में। लेकिन सर ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल नहीं है, ये अगर सोचोगे ना, जहां से ये फॉर्मूला आया है उसका जो पहले वाला स्टेप है वो याद करना ज्यादा इजी लग रहा है सर। तो हम क्या करेंगे ना, इसको याद रखेंगे रादर देन रिमेम्बरिंग दीज टू फॉर्मूलाज। अच्छा, अब बोलोगे सर ठीक है चलो, एक वाले में तो आपका जो मेथड था वो काम कर रहा है, सेकंड वाले में काम करेगा क्या, देखते हैं। मैं इसको और इसको इक्वेट कर दूं अगर, तो यहां पर हो जाएगा डिग्री सी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू k minus 273 divided by 100. This 100 will get cancelled from this 100. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो केल्विन स्केल में कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करना होता है और अगर आपको डिग्री सी का वैल्यू पता है तो डिग्री सी में 273 ऐड करते थे तो केल्विन स्केल का वैल्यू मिल जाता था क्या, बिल्कुल सर मिल जाता था। इसका मतलब मैं इस मेथड को यूज करके किसी भी एक स्केल का कन्वर्जन दूसरे स्केल में कर सकता हूं। अब इसमें सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, वो बोलेंगे कि भाई एक गैस है, गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस स्केल में उसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट कर लो। वो बोलेंगे केल्विन स्केल में इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट कर लो। तो इस फॉर्मूले को यूज करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, अगर एफ का वैल्यू गिवन है तो सी कैलकुलेट कर सकते हो, एफ का वैल्यू गिवन है तो के कैलकुलेट कर सकते हो, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना हो। अब मैं उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा के आपका टाइम नहीं वेस्ट करने वाला। मैं कैसे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फॉल्टी थर्मोमीटर के क्वेश्चन। जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे फॉल्टी थर्मोमीटर, फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब खराब थर्मोमीटर के क्वेश्चन। और जितने भी फिजिक्स के लैब स्कूल कॉलेजेस में होते हैं ना, उसमें जो थर्मोमीटर होता है वो खराब ही होता है। ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो वो बाबा एडम के जमाने का थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर।
तो उसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ शोइंग 100 डिग्री सेल्सियस इट विल शो 120 डिग्री सेल्सियस, इट विल शो 80 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर एरर होता है। तो उस तरह के थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? फॉल्टी थर्मोमीटर। अब क्वेश्चन कैसा है, ये बोला गया कि इन अ फॉल्टी थर्मोमीटर, in a faulty thermometer, if the boiling point of water is 120 degree Celsius and freezing point of water is -20 degrees Celsius, then what will be the actual boiling point? Of a gas? What will be the actual boiling point of a gas? अब मैं क्वेश्चन कैसे समझाऊं? What will be the actual boiling point of a gas which when measured by the faulty thermometer, gave the value of 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। थोड़ा मेरे को ये क्वेश्चन पहले ही लिख के रख लेना चाहिए था, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन अ फॉल्टी थर्मोमीटर इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 120 डिग्री सेल्सियस माइनस के साथ। तो देखो अपर लिमिट, फॉल्टी थर्मोमीटर मतलब थर्मोमीटर खराब हो गया है, तो उसका अपर लिमिट कितना हो गया? 100 से चेंज होके 120 हो गया, और लोअर लिमिट जो है वो चेंज होके कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस खराब वाले थर्मोमीटर को यूज करके मैंने क्या किया, एक गैस का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट किया है, और उस गैस का बॉइलिंग पॉइंट मुझे कितना मिल रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फॉल्टी थर्मोमीटर में 60 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है, तो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट उस गैस का कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। अब इस वाले क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमने तरीका सीखा था, डिग्री सी -0 डिवाइडेड बाई 100 -0। एक्चुअल वाले स्केल में तो ये होना चाहिए था। जो खराब वाला स्केल है उसमें रीडिंग कितना गिवन है? 60 डिग्री का। उसमें जो रीडिंग है वो गिवन है 60 डिग्री का। 60 डिग्री। अच्छा, इस फॉल्टी थर्मोमीटर का लोअर लेवल कितना है? फॉल्टी थर्मोमीटर का लोअर लेवल -20 का है, डिवाइडेड बाई अपर लिमिट कितना है? तो अपर लिमिट 120 है, माइनस ऑफ -20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो डिग्री सी डिवाइडेड बाई 100 जो है, 60 माइनस ऑफ -20 जब करोगे तो ये 80 हो गया, डिवाइडेड बाई 80, 120 प्लस 20 जब सॉल्व करोगे तो ये 140 हो गया। ये जीरो सर इस जीरो से गायब कर देते हैं, तो डिग्री सी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, अब ये इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपका आंसर होगा। तो आई होप थर्मोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब थर्मोमेट्री में ना और भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे।